क्या आपके मुख्यमंत्री ने एक बार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का मुद्दा उठाया? अंकिता भंडारी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो उत्तराखंड में हुआ, कब बोला आपके मुख्यमंत्री ने? मुझे लगता है बिल्किस बानो का मुद्दा कब उठाया? मैं अभी चलाऊंगी, आप मुझे अभी बताइए। ऐसे ही सवाल मैंने बीजेपी से पूछा था, आज ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। आज ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया? दोनों हाथ भी खड़े कर दीजिए अगर आप जानना चाहते हैं। बिल्किस बानो का मुद्दा क्या आपकी पार्टी नहीं उठा रही है गुजरात में? गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नेता अपने हिसाब से मुद्दे तय करते हैं और अपने हिसाब से मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा, गुजरात पहुंची आम आदमी पार्टी बिल्किस बानो पर एक शब्द नहीं बोल रही है, जबकि निर्भया पर इसी आम आदमी पार्टी के लोग और एंटी करप्शन जो इन्होंने बना रखा था, उस वक्त क्या हंगामा ये लोग दिल्ली में कर रहे थे। सोनिया गांधी के घर के बाहर हंगामा भी कर रहे थे, लेकिन बिल्किस बानो पर इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब सवाल भी पूछा जाता है तो ये लोग कन्नी काट जाती हैं। तो आप बताइए जरा कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व पर नहीं चल रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? जब मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा गया बिल्किस बानो पर कि बिल्किस बानो पर आप क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा बात करेंगे, हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद जब इनके प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाता है कि आप जा रहे हैं गुजरात और बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने के बारे में आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, तब भी ये लोग शांत हो जाते हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, राम राम की बातें कर रहे हैं कि हम ट्रेन चलाएंगे, अयोध्या सबको पहुंचाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था कराएंगे, ये सब बातें कर रहे हैं। आज हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, सब कुछ देखने और समझने को आपको मिलेगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से मुद्दों का चयन कर रही है। उसे जनता से कोई मतलब नहीं है, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसे महिलाओं के ऊपर हुए अन्याय से कोई मतलब नहीं है। आपको जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, अभी ताजा तरीन वीडियो आया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा आज तक के कार्यक्रम में थे। आज तक के कार्यक्रम में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन जब अंजना ओम कश्यप ने एक सवाल पूछ लिया कि आप लोग बिल्किस बानो पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बोल ही नहीं पा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने कब वो मुद्दा उठाया, कब उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मुद्दा उठाया, किसी ने नहीं। सब कन्नी काटते गए और आवाज नहीं निकल रही थी। जरा देख लीजिए ये वीडियो क्लिप, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से एजेंडे पर काम कर रही है। देखिए जरा। आप गुजरात में प्रचार कर रहे हैं कि आपने एक बार बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया। दूसरी बात, क्या आपके मुख्यमंत्री ने एक बार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का मुद्दा उठाया? अंकिता भंडारी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो उत्तराखंड में हुआ, कब बोला आपके मुख्यमंत्री ने? मुझे लगता है बिल्किस बानो का मुद्दा कब उठाया? मैं अभी चलाऊंगी, आप मुझे अभी बताइए। तो देख लिया आपने। अब मैं आगे आपको दिखाता हूं। आगे भी अंजना ओम कश्यप ने बाकायदे सवाल ऑडियंस से भी पूछा कि ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी ने कब बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया। जरा आप सुन लीजिए और देख लीजिए। लोग खड़े हो गए, जो ऑडियंस वहां डिबेट में बैठी हुई थी, उन सभी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि बताइए, हम जानना चाहते हैं कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने कब बोला, कब बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया। देखिए जरा। लोग नहीं जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात में बिल्किस बानो के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठाया? मुझे जवाब दीजिए। जितने लोग जानना चाहते हैं खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आज आप बताइए सर, ऐसे ही सवाल मैंने बीजेपी से पूछा था, आज ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। आज ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया? दोनों हाथ भी खड़े कर दीजिए अगर आप जानना चाहते हैं। बिल्किस बानो का मुद्दा क्या आपकी पार्टी नहीं उठा रही है गुजरात में? तो आप देख रहे हैं, संजीव झा के मुंह से कोई एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। संजीव झा बस डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अंकिता भंडारी की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं भी आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, किसी भी बड़े नेता ने न बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया, न महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। ये वही आम आदमी पार्टी थी। ये आम आदमी पार्टी बनने से पहले ये वही लोग थे जो सोनिया गांधी के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। जब निर्भया कांड हुआ था, तब इन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। तब भी ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे थे और आज भी ये लोग बिल्किस बानो पर नहीं बोल रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। और ये सवाल जब पूछा गया मनीष सिसोदिया से, तो मनीष सिसोदिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो शिक्षा में बात करने आए हैं। मतलब इनके लिए मुद्दे सेट होने चाहिए, इनको ये सियासत करते हुए उतर रहे हैं।
जरा आप पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल का भी मैं वो बयान सुनाऊंगा आपको, जिसमें अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें, जिसमें भगवान राम के दर्शन करने की बात करें, कह रहे रामचंद्र के दर्शन आप लोगों को हम कराएंगे, फ्री में कराएंगे, सारी सेवाएं मुफ्त दिलाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जरा मनीष सिसोदिया का वो बयान सुन लीजिए, जिसमें मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर कह दिया कि नहीं नहीं, हम तो शिक्षा बात करने आए। देख लीजिए। आपसे एक सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है कि गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं, हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, एक महिला के साथ अन्याय हुआ, उस महिला के साथ बलात्कार करने वाले 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो संस्कारी लोग हैं, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर एक शब्द नहीं बोल रही है। कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोल रही, क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चल रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी राम का नाम ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अयोध्या तक गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, रहने खाने पीने की व्यवस्था कराने की बात कर रहे हैं। जरा आप सुन लीजिए, और कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग हमको श्रवण कुमार बोलते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए भी श्रवण कुमार हूं, गुजरात वालों के लिए भी। जरा सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल का यह भी रूप। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनके तैयार हो रहा है। किस किस को देखने जाना है अयोध्या? अयोध्या जावू छे, भगवान राम ने दर्शन करवा छे, सबको करना है। भगवान सबकी इच्छा है, हर एक हिंदू की इच्छा होती है कि मैं भगवान राम के, रामलल्ला जी के दर्शन करके आऊं, लेकिन आना जाना, खर्चा, रहना और पूरे परिवार को लेके जाओ तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। दिल्ली में मैंने इंतजाम कर दिया, स्पेशल ट्रेन चलवाई है, दिल्ली के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन जाती है अयोध्या, आना जाना, खाना पीना, रहना सब फ्री। आपके लिए भी इंतजाम करूंगा। दिल्ली के लोग मेरे को श्रवण कुमार बोलते हैं, कहते हैं केजरीवाल हमारा श्रवण कुमार है। गुजरात के लोग भी मुझे श्रवण कुमार बोलेंगे। आपका भी बेटा बन के, आपका भाई बन के आपको अयोध्या जी के दर्शन करवा के लेके आऊंगा। तो ये सब सियासत का एक नजराना मात्र है, जनता के लिए काम नहीं करना है, एक कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना है, ये बोलते हैं इसे। आप समझिए कि जब कुर्सी मिलनी थी तब निर्भया के लिए खूब उत्पात मचा रहे थे, निर्भया के न्याय की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो दुनियादारी, पता नहीं कितने हंगामे हुए। लेकिन जब बिल्किस बानो की बात आती है, जो कि अभी ताजा मामला है, बिल्किस बानो जिंदा है, बिल्किस बानो के साथ इस तरीके का अन्याय हुआ था, 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है, ना इनके डिप्टी सीएम के द्वारा और ना ही इनके सीएम के द्वारा, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, जो पार्टी के संयोजक भी हैं, इनके द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा। हाँ, सियासत खूब कर रहे हैं, खूब उल्टी सीधी बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन ये देश समझ रहा है, ये दुनिया देख रही है कि अरविंद केजरीवाल का स्टैंड कैसे बदल गया है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड कैसे बदल गया है कि वो जब निर्भया बोलती थी तो आज बिल्किस बानो पर बोलने के लिए वक्त नहीं है उसे। बिल्किस बानो के मुद्दों से वो बाहर चली जा रही है, क्योंकि वहां पर धर्म को लाकर राजनीति करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां पर धर्म जुड़ रहा है। बिल्किस बानो मुस्लिम समुदाय से है, इसलिए आम आदमी पार्टी उसका मुद्दा नहीं उठा रही है। यह अब कितने शर्म की बात है कि अगर महिलाओं को धर्म और जाति के नजरिए से देखा जाएगा तो फिर आप समझिए, फिर तो कहेंगे भैया नहीं नहीं, हम इस धर्म जाति की महिला का सम्मान नहीं करते, हम इनके बारे में मुद्दा नहीं उठाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या जनता चुनेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल रिक्शे वाले के यहां जाते हैं, पूरी मार्केटिंग करते हैं, सब चीजों में लगाते हैं लोगों को कि ऐसे ऐसे चीजें दिखाई जाए, ऐसे हो, ऐसे माहौल तैयार किया जाए, और हम भी राम नाम की बात कर रहे हैं कि अयोध्या तक यात्रा निकालेंगे, ये सब करेंगे, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल बिल्किस बानो पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, एक महिला के अत्याचारियों खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें हिंदुत्व कार्ड खेलना है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं, इसलिए वो बिल्किस बानो के समर्थन में नहीं खड़े होंगे, इसलिए वो बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं उठाएंगे, इसलिए वो शिक्षा की बात करेंगे, फलाना ढिमकाना बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, लोगों को तीर्थ यात्रा कराने की बात करेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे बिल्किस बानो पर। तो ये तो आपने एजेंडा सेट कर लिया है ना, ये जनता भी देख रही है कि आप किस तरीके से उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता है जो सब जानती है और समय आने पर इसका जवाब भी वो जरूर देगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।